दीपक भाई धाबलिया ने 18 साल पहले इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपनी कारकिर्दी शुरू की थी और कुछ ही साल में बहुत प्रगति की है। कम वक्त में ही वो बीमा पॉलिसी की बिक्री में अपने सीनियर एजेंट से भी काफ़ी आगे निकल गए। इस साल तो उन्होंने अपना निश्चित लक्ष्य वक्त से पहले ही पूरा कर दिया और मुंबई विभाग में पहला नंबर हासिल किया। दीपक भाई जिस इंसान के आगे बीमा पॉलिसी बेचने के लिए बैठते थे उसे पॉलिसी बेचकर ही आते थे। वे ऐसी क्या बातें करते थे कि सामने वाला इंसान पॉलिसी लेने के लिए राज़ी हो जाता था। आइए देखते हैं ग्राहक के साथ उनकी संभावित बातचीत का दृष्टांत। दीपक भाई: गुड आफ्टरनून जतिन भाई। जतिन भाई बोले, ओहो दीपक भाई, गुड आफ्टरनून। दीपक भाई बोले, जतिन भाई घड़ी देखिए, मैं बिल्कुल वक्त पर आ गया हूँ ना। जतिन भाई बोले, हाँ हाँ दीपक भाई, आप बिल्कुल वक्त पर ही आए हैं। दीपक भाई बोले पसीना पोंछते हुए, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल नहीं। जतिन भाई बोले, हाँ देखिए ना, आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा है, ऐसा लगता है। दीपक भाई बोले, यूँ तो अपने मुंबई में साल के 8 महीने गर्मियों के दिन हो ऐसा लगता है, क्या कहते हैं आप। जतिन भाई बोले, हाँ आपकी बात सच है। दीपक भाई बोले, हाँ शाम के वक्त भी जल्दी ठंड नहीं होती। जतिन भाई बोले, हाँ अरे शाम के 7-8 बजे के बाद बाहर निकलने जैसा माहौल होता है। फिर दीपक भाई धीरे धीरे अपने आने का उद्देश्य समझाते हुए बीमा पॉलिसी की बात शुरू करते हैं और ज़्यादातर किस्सों में यह होता है कि सामने वाला इंसान उनसे बीमा पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ अगर हम मौसम की बातें करेंगे तो चीज़ें आसानी से बेच सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीपक भाई हर जगह मौसम की बात नहीं करते, केवल ऐसी ही बातें नहीं करते। हाँ, इस तरह से बातें ज़रूर करते हैं। बिल्कुल साधारण सी लगने वाली इन बातों में दीपक भाई ने मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भरपूर उपयोग किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी ही बातों से शुरुआत की जिसमें सामने वाला पूर्ण रूप से सहमत हो। आप ऊपर के संवाद देखेंगे तो पता चलेगा कि दीपक भाई ने हर बात में जतिन भाई से सहमति प्रकट करवाई है। किसी बात में अगर शुरू से ही हमारे मन पर हाँ हावी हो जाती है तो हमारा अर्ध जागृत मन फिर हाँ की दिशा में ही सोचने लगता है। आपको आराधना फिल्म का वो गाना याद है ना? हीरो बोलता है बागों में बहार है, हीरोइन कहती है। हीरो बोलता है कलियों पे निखार है, हीरोइन बोलती है हाँ है। हीरो बोलता है क्या दिल बेकरार है, हीरोइन बोलती है। हीरो कहता है मुझ पे एतबार है, हीरोइन बोलती है हाँ है। हीरो बोलता है जीना दुश्वार है, हीरोइन बोलती है अरे बाबा है। हीरो बोलता है आज सोमवार है, हीरोइन बोलती है हाँ है। हीरो बोलता है तुमको मुझसे प्यार है, हीरोइन बोलती है। इस गीत में मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का कितना रोमांटिक और सुंदर तरीके से उपयोग किया गया है। जब हम अपनी बात की शुरुआत सामने वाले इंसान जिस विषय में सहमत हो उससे करते हैं तो एक सकारात्मक और अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है।
हमें सहमति मिलती जाती है। ऐसी सहमति की नींव पर ही बात की शुरुआत की जाए तो हमारी आगे की बात को सकारात्मक प्रतिभाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास में जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, ऐसे महान दार्शनिक सोक्रेटिस भी इस सिद्धांत का उपयोग करते थे। जब किसी इंसान को अपनी बात में सहमत करना होता है तो वो ऐसी ही बात से शुरुआत करते थे और ऐसे ही सवाल करते थे जिसके उत्तर हाँ में मिलते थे। इसलिए इस पद्धति को सोक्रेटिस मेथड भी कहा जाता है। दीपक भाई ने मुलाकात की शुरुआत में ही मौसम जैसे साधारण मुद्दे पर सहमति बनाई। आप अगर चाहें तो सामने वाला जिसमें सहमत होने की संभावना हो, ऐसे कोई गहन, ज़्यादा महत्वपूर्ण या गंभीर विषय से बात की शुरुआत कर सकते हैं। अगर सामने वाला स्व-विकास जैसे विषयों की समाज में ज़रूरत जैसे मुद्दों पर सहमत हो तो ऐसे विषयों की बात की शुरुआत कीजिए। अगर सामने वाला इंसान मनुष्य को भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए जैसे विषय पर सहमत हो तो उससे शुरुआत करनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण इस विषय पर सामने वाला सहमत हो तो इस मुद्दे से बात की शुरुआत कीजिए। अगर सामने वाला तंदुरुस्ती के लिए भोजन और व्यायाम पर ध्यान देने जैसी बात से सहमत हो तो बात की शुरुआत उससे कीजिए। अगर कोई अनजान इंसान हो तो दीपक भाई की तरह किसी सामान्य सहमति बने ऐसे विषय से बात की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप उसकी सहमति वाले विषय से बात शुरू करेंगे तो आपके प्रति उसका दृष्टिकोण पहले से ही सकारात्मक रहेगा। अलग अलग संबंधों में सहमति की शुरुआत कैसे हो सकती है, उसके कुछ दृष्टांत भी देखते हैं। मुख्य बात शुरू करने से पहले ऐसे शुरुआत करनी चाहिए। बॉस, क्या आपको लगता है कि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए? कर्मचारी, हाँ। बॉस, क्या आपको लगता है कि अगर कंपनी की आय बढ़ेगी तो हमारे प्रोत्साहन की आय भी अपने आप बढ़ेगी? कर्मचारी, हाँ। बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी को अपनी आय बढ़ाने के लिए अब नए ग्राहकों का बाजार ढूंढना पड़ेगा? कर्मचारी, हाँ। बॉस, अगर हम लोग थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो यह काम संभव हो पाएगा? कर्मचारी, हाँ। इस दृष्टांत को देखने से पता चलता है कि कहीं पर भी असहमति का मौका नहीं छोड़ा गया। कुछ वार्तालाप में अगर सीधे सवाल पूछना संभव ना हो तो ऐसे सवाल करने चाहिए जिससे उनको उत्तर भी ना देने पड़े फिर भी उनका उत्तर हाँ हो। जैसे कि एक पत्नी अपने पति से कहती है कि क्या हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च नहीं करते, ट्यूशन फीस भरते ही है ना, उनके अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रखते ही है ना, उनके लिए वक्त निकालते ही है ना, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं ना, तो फिर हमें उनके विकास के लिए उसे स्कूल की पिकनिक में जाने की मंजूरी देनी ही चाहिए ना। आपको क्या लगता है? ऐसे सवाल पूछने पर पति हाँ की दिशा में ही उत्तर सोचता है। ना या असहमति की भावना बहुत ही तीव्र होती है और उसे बदलना भी मुश्किल होता है। हर इंसान को अपनी ना पर अड़े रहना अच्छा लगता है। अपनी बात पर अड़े रहना हम सब की भी प्रकृति होती है। शुरुआत की बात में ही
अगर ना आ जाए तो उसके बाद की बात में भी ना आने की संभावना बढ़ जाती है। जब बात की शुरुआत हाँ से होती है तो सामने वाला इंसान कंफर्टेबल महसूस करता है, उसे अपनापन महसूस होता है। जब किसी इंसान के मन में ना पैदा होती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व ना से भर जाता है। अगर शुरुआत हाँ से होती है तो पूरा व्यक्तित्व हाँ और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए जिसमें सामने वाला इंसान सहमत हो, ऐसी बात से ही शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद।